कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाली है एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लेकिन बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ फूड को समझने एंड पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे चैप्टर 1 जो है फूड। ओके, क्या है? फूड। क्योंकि आगे बढ़ने से थोड़ा सा हम लोग पिछला क्लास में क्या पढ़े थे उसका फिर से रिमाइंड करना और रिकैप करना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं और रिकैप करना, रिमाइंड करना ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को करवा दें। ओके, ताकि जो भी आप लोगों ने भूल गए हो वो फिर से आपको याद आ जाए और फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड वो समझने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। ओके, चलो लेट्स गेट रेडी। ओके, चलो तैयार हो जाइए, फिर चले चैप्टर नंबर 1 जो है फूड। ओके, तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो था फूड, ओके उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसमें हम लोगों ने पहले नंबर पे पढ़े थे हम लोग फूड वैरायटी के बारे में। ओके, फूड वैरायटी के बारे में पढ़े थे और इसमें हम लोग एक्टिविटी किए थे 1 एंड एक्टिविटी 2। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस के बारे में। हम लोग फूड जो होते हैं कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में पढ़े थे। और जनरली जो होता है फूड का दो मेन सोर्सेस होते हैं। क्या होता है? एक प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, एनिमल। ओके, ये प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। एंड फिर हम लोगों ने एक्टिविटी 3 किया था और नेक्स्ट था फिर प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज ए फूड। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स का एज मतलब कि हम लोग फूड के एज अ फूड में यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिससे हम लोगों को फूड मिल सकता है। ओके, इसमें पढ़ते। और नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स क्या खाते हैं? तो खाने के आधार पे हम लोग जो है एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। और वो कैटेगरीज क्या क्या था? पहला था हार्बिवोर्स, जिसमें ऐसे एनिमल्स को रखा जाता है जो प्लांट एंड प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं। दूसरा था कार्निवोर्स, इसमें ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जो सम एनिमल्स जो होते हैं ईट करते हैं अदर छोटे स्मॉल एनिमल्स को। ओके, और ओमनिवोर्स में क्या होता है? इसमें ऐसे एनिमल्स हैं जो ईट करते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स को। ओके, ये जो 3 जो वर्ड है, 3 जो पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। ओके, ये जो तीनों वर्ड्स है प्लीज ये नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। ये जो है आपका एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अगर आप लोग भूल जाइएगा तो आप लोगों के हाथ से 1 नंबर तो चला जाएगा। इसीलिए बच्चों प्लीज ये नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। ये अपने माइंड में बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए। ओके, क्या फिर से हम बताते हैं कि हार्बिवोर्स जो प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स जो खाते हैं जो एनिमल्स उसको हार्बिवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स जो अदर्स छोटे एनिमल्स को ईट करते हैं। एंड ओमनिवोर्स जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं। ओके, तो आप लोगों को बस इतना ही था। तो टाइम कितना लगा? कितना टाइम लगा? थोड़ा सा ही टाइम लगा और चैप्टर फूड फिर से रिकैप हो गया और हम लोगों ने फिर से रिमाइंड कर लिया। हो गया, सो सिंपल, सो इजी। अब आप लोगों को चैप्टर जो 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड उसको समझने में थोड़ी कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इसीलिए। लेकिन समझ जाइएगा क्योंकि हम हैं ना आपके साथ। तो लेट्स गेट रेडी। ओके, किसमें कौन क्या स्टार्ट करने के लिए? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चलिए बिना लेट्स किए ये चैप्टर हम लोग
शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आखिर में ये क्या है। ओके, तो लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला लाइन में कि इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम डेट वी ईट। हम लोगों ने चैप्टर 1 में ऐसे फूड आइटम्स का लिस्ट बनाया जिन्होंने हम लोग एज अ फूड के रूप में लेते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम ईटेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और वैसे भी फूड आइटम को आइडेंटिफाइड किया जो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में यूज किए जाते हैं खाने के रूप में। ओके, A meal could consist of चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक प्रकार का मील जो है वो हो सकता है चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी का, एंड दूसरी ओर हो सकता है राइस, सांभर एंड वेजिटेबल जो बना हुआ है भिंडी का, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेडीज फिंगर। एंड इसके अतिरिक्त हमारा मील कंसिस्ट हो सकता है अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स का। ओके बच्चों, समझ में आया ये पैराग्राफ? ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वी हैव एक्टिविटी 1। ओके, क्या दिया हुआ है? आवर मील्स यूजली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ए ग्रेन। हमारे आहार में कम से कम एक अनाज तो होना ही चाहिए। ओके, और अदर आइटम में दाल हो सकता है, फिर डिश ऑफ मीट, मीट से बना हुआ जो डिशेस होती है वो हो सकता है, एंड वेजिटेबल्स हो सकता है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम लाइक, और इसमें हम लोग ऑल्सो इंक्लूड कर सकते हैं कर्ड, बटर, मिल्क, पिकल। ओके, सम एग्जाम्पल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन ए टेबल 2.1। तो नीचे में एक टेबल दिया हुआ है 2.1, उसमें क्या लिखा हुआ है कि सम मील का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो इंडिया के डिफरेंट रीजन में यूज होता है। ठीक है, और इस टेबल में आप वैसे भी फूड आइटम को इंक्लूड कर सकते हैं जो चैप्टर 1 में आप फूड आइटम का लिस्ट तैयार किए थे। ओके, वहाँ से भी आप फूड आइटम को लेकर इस टेबल में फिलअप कर सकते हो। सम टाइम मतलब कभी कभी we may not really have all this variety in our sometime। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने मील्स में डिफरेंट वैरायटी वाले जो फूड होते हैं वो इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आप क्या डिफरेंट टाइप के फूड आइटम खा सकते हो? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। उस वक्त जो मिलेगा, जो अवेलेबल होगा वही तो खा के हम लोग अपना पेट भर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। इफ वी आर ट्रेवलिंग तो वी मे ईट वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। सो सिंपल। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ, चलिए देखते हैं। देयर मस्ट बी सम रीजन थो वाई मील्स यूजली कंसिस्ट सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग का जो मील्स होते हैं ना, मील्स जो हम लोग खाते हैं, आहार, वो जो होता है डिफरेंट वैरायटी के ही लेते हैं। जैसे एक टाइम में हम लोग दाल ले सकते हैं, जैसे कि एक टाइम का जो अनाज है वो आहार क्या हो सकता है? राइस, सांभर एंड वेजिटेबल्स। क्यों? हम लोग तो राइस खा के भी रह सकते हैं, ओनली वेजिटेबल्स ही खा के रह सकते हैं, ओनली करी ही खा के रह सकते हैं। तो हम लोग क्यों 3-4 वैरायटी का आहार एक ही टाइम में लेते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है बच्चों। क्योंकि अगर हम लोग एक ही प्रकार का आहार रहेंगे तो हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशंस का रिक्वायर्ड होता है वो पूरी नहीं हो पाएगा, और पूरी नहीं हो पाएगा तो हमारा जो बॉडी है वो बीमार पड़ सकता है। ठीक है ना, तो बॉडी को स्वस्थ और हेल्दी रखने के लिए हम लोग अपने मील्स में डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम का यूज करते हैं। और वो जो फूड आइटम्स जब बनता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है, और वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशंस प्रोवाइड हो सकता है हम लोगों का बॉडी में। इसीलिए ओके, तो डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड व्हाट इज सम स्पेशल पर्पस? ओके, बिल्कुल, सम स्पेशल पर्पस के लिए हम लोगों का जो फूड है वो डिफरेंट काइंड का होना तो बनता है। ओके ना, तो ठीक है ना, तभी तो हम लोग रह सकते हैं क्या बोलता है, स्वस्थ और हेल्दी। ओके बच्चों, आप लोगों को क्या यहाँ तक समझ में आया? बस बच्चों इतना ही।
ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन समझते हुए पढ़िए, ठीक है ना। कछुआ का चाल से चलिए, नहीं कि खरगोश का चाल से, ठीक है। तो आज का जो सेशन है यहीं पे हम रोकते हैं। ओके, और ये जो सेशन है ये पार्ट 1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पार्ट 1, ठीक है, चैप्टर 2 का। हम लोग नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो पार्ट 2 होगा। ओके, पार्ट 2 पार्ट करके हम लोग ये जो है चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना है। आप लोग अपना ध्यान रखिए और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम लेते रहिए पॉसिबल हो तो, और पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।